फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। आज हम इस चैप्टर का मीनिंग और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे कि हाँ भी फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है और इसको कौन कौन से मेन फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे फर्दर इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो इसलिए प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आए तो। अब देखिए, अभी इसमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया गया है कि अब बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैपिटल तो होती ही है। ठीक है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। अब देखो, फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है। अब फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए जो कैपिटल हमें चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे हमें अपने बिजनेस में कोई लैंड खरीदनी है जहां पे हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। ठीक है, अब बिल्डिंग भी लेंगे हम, अगर फर्नीचर भी अगर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट और मशीनरी अब हमें परचेज करनी पड़ेगी, तो यानी कि हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, ये सब इक्विपमेंट हमें लंबे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये हमें बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि डे टू डे खर्चे करने के लिए हमें पैसे चाहिए, फंड्स की जरूरत होती है। हमें डे टू डे खर्चे करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फंड्स चाहिए। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें इसलिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्योंकि अभी हमें पेमेंट भी करनी है। ठीक है, अब पेमेंट किसकी करेंगे, अभी जहां से हमने सामान खरीदा है वहां की हम फटाफट से पेमेंट कर दे, जो स्टॉक खरीदा उसकी पेमेंट कर दे। अगर हमें कहीं से डिस्काउंट का मौका मिल रहा है कि आपको कैश में ही सामान खरीदना पड़ेगा और आपको डिस्काउंट मिलेगा, हम उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारा बेनिफिट जो है वो हमें वर्किंग कैपिटल की उससे मिलता है। अब देखो फिक्स कैपिटल, अब जो फिक्स एसेट्स जो हमें परचेज करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब होता है। अब फिक्स जो इसके फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को मतलब अगर हमें इसकी जरूरत है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करते हैं। अब देखो कि हमें कितने फिक्स कैपिटल चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। अभी नेचर ऑफ बिजनेस, अभी बिजनेस का नेचर देखेंगे कि क्या बिजनेस ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि हाँ भी सामान जो है रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स में चेंज कर रहा है, या बिजनेस ऐसा है कि बना बनाया सामान ही ऐसे इधर से उधर जाके ऐसे सेल परचेज कर रहा है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, तो अभी हमें उसमें प्लांट और मशीनरी भी चाहिएगी, बिल्डिंग भी चाहिएगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें उसके लिए, तो हमें फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिंग बिजनेस में हमें सेल परचेज ही करना है, इतनी ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है फिक्स कैपिटल की। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अभी हमारा बिजनेस छोटे लेवल का भी हो सकता है, बड़े लेवल का भी हो सकता है। अगर छोटे लेवल का है, ठीक है, तो हमें कम की जरूरत है, और अगर हमारा बिजनेस बड़े लेवल का है तो हमें फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। चॉइस ऑफ टेक्निक, अभी टेक्निक भी देखी जाएगी कि कौन सी टेक्निक का चूज कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई जो भी मार्केट में नई टेक्निक आ गई ना, हमें तो उसका यूज करना है, कोई नई मशीनरी आ गई तो हमें उससे ही सामान बनाना है। ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट जो है कम पड़ेगी, तो उसके लिए हमें फिर फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। नई नई टेक्निक्स अगर हम लेके आएंगे तो पैसे भी तो चाहिए। और अगर हम ये है कि हाँ भाई बेचारे वो लेबर के थ्रू हम पहले प्रोडक्शन करते थे, अभी भी लेबर्स के थ्रू ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है। ठीक है, अब मान लो किसी का बिजनेस ऐसा है कि जो कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। अब कंप्यूटर पर बेस्ड होने की वजह से नए नए कंप्यूटर्स आते रहते, नई नई उसमें इन्वेंशंस होती रहती है, तो हमें भी फिक्स कैपिटल की फिर ज्यादा ही जरूरत इसमें पड़ती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे बिजनेस में हाँ भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। अगर हमें ये है कि हाँ भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, नई नई मशीनें भी लाके क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की थोड़ी कम जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन, अभी हम एक तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, अब हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम और भी कई तरीके का बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। अब पहले ही हम मान लो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, अभी हमने सोचा कि हाँ भी एक पेपर इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी चाहिए या कोई और बिजनेस भी सेटअप करना चाहिए, तो हमें फंड्स भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स में क्या है कि हमें फंड्स कहां से मिल सकते हैं। ठीक है, हम इक्विटी शेयर कैपिटल से भी फंड रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, और हमारे पास एक नया तरीका भी है, लीजिंग। अब लीजिंग में क्या होता है, इसके अंदर ना हमें फिक्स कैपिटल लगा के जो है हमें फिक्स एसेट्स परचेज करने की जरूरत नहीं होती। लीजिंग में टू पार्टीज होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। ठीक है, अब जो लेसर होता है ना उसके खुद की एसेट्स होती है। ठीक है,
लेसर की खुद की एसेट्स होती है और जो लेसी है ना वो लेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, कि मैं तुझे ना इसका रेंट दे दूंगा और तू मुझे इतने साल के लिए जो है ये एसेट्स मुझे यूज करने के लिए दे दे, ठीक है। अब उसको तो फिक्स एसेट्स खरीदने की जरूरत नहीं है लेसी को, ठीक है। अब इसको तो लेसर को इसके बदले में रेंट मिल जाएगा, इसको फिक्स एसेट्स मिल जाएंगी, दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स है। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग, यानी कि जब भी हम फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। अब देख लो हमारे पास XYZ, हमारे पास 3 तरीके की मशीनरीज हैं। अब हम कौन सी मशीनरी को चूज करें जिसकी कॉस्ट कम आए, जो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा दे, वो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा करे, उससे अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा आए और वो लंबे टाइम पीरियड तक जो है वो हमारे बिजनेस में हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो हम ऐसे ही मशीनरी को लेके आना पसंद करेंगे। अब कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्या है, अब देखो कि अब कैपिटल बजटिंग है, अब इसमें लार्ज फंड्स की जरूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लगाना पड़ता है। मान लो लैंड खरीदनी है हमें, ठीक है, तो लैंड खरीदनी है तो भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, सस्ती तो आती नहीं है। कोई भी मशीनरी लेके आनी है कहीं कहीं लाख रुपए की, तो हमारी मशीनरी आ जाती है, तो काफी अमाउंट जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ती है, रिस्क इन्वॉल्व। मान लो अब हम उसको ले तो आए, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, आज जो मशीनरी ले आए क्या पता 2 साल के बाद वो तो उसकी टेक्निक तो चली जाए, बेचारी पुरानी हो जाए, तो हमें दूसरी लेके आनी पड़ेगी। तो देखो कितना रिस्क जो है इसके अंदर है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन, ये कई बार इसमें होता है कि हम जो भी अपना डिसीजन लेते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज तो हो जाएगा वो, लेकिन उसमें नुकसान हमारा ही है। मान लो हम 10-15 लाख रुपए की एक मशीनरी लेके आए, ठीक है, 2 महीने के बाद उसको यूज करने के बाद कह दिया अभी नहीं भाई ये तो मशीनरी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमें तो इसकी जगह दूसरी मशीनरी परचेज करनी चाहिए थी। अब वो डिसीजन जो है वो चेंज तो हो जाएगा, दूसरी मशीनरी तो ले आएंगे। अब वो जो पहले वाली मशीनरी है वो तो कोई यूज की नहीं है, अगर हम उसको ऐसे सेल करेंगे तो बहुत ही कम रेट में जाएगी, ठीक है, जितने की हमने खरीदी थी उतने में तो वो जाएगी ही नहीं है, तो बहुत कम रेट में जाएगी वो। तो इस तरीके के जो डिसीजंस है वो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, उनको चेंज करेंगे तो भी हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कैपिटल बजटिंग जो है डिसीजंस हमें सोच समझ के लेने चाहिए, सारी बातों को देख परख के ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। अब देखो कि कैपिटल बजटिंग में हम लंबे टाइम पीरियड का देखते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, जिस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि हमारे पास मशीनरी तो 3 अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि कॉस्ट किसकी सही पड़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी कौन सी अच्छी देगी, ठीक है, प्रोडक्शन कौन सा ज्यादा करके देगी, कितने टाइम पीरियड तक वो मशीनरी चलेगी। तो हम सारे फैक्ट्स को देख के ही फिर ही अपना डिसीजन लेते हैं कि कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा परचेज नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि डे टू डे खर्चे करने के लिए हमें फंड्स हमारे बिजनेस में चाहिए, ठीक है। हमें वर्किंग कैपिटल की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को, अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो निकल जाती है। अब ये देखो इसकी जरूरत क्यों है, डे टू डे कोई एक्सपेंस करना है, उसकी पेमेंट करनी है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। करंट लाइबिलिटीज की, ऐसी लाइबिलिटीज जिसको हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिसकी पेमेंट करनी है, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। कैश डिस्काउंट लेना है हमें, अगर हमने मान लो कोई सामान खरीदा है, उसने कहा है कि हाँ भाई अगर आप इतने दिनों में अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको इतने % से हम डिस्काउंट देंगे, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए। अब ये देखो कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं किसके लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए, कि कितनी वर्किंग कैपिटल की नीड है। अब नेचर ऑफ बिजनेस, अब देखना पड़ेगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यानी कि जिसमें सामान बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में हम सामान जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब जिसमें इस तरीके का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड तक इस प्रोसेस में हमारा पैसा लगा रहता है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है यानी कि सिर्फ सेल परचेज ही करना होता है, उसके अंदर हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, और सर्विस वाले बिजनेस में तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसमें देखा जाता है कि हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे है। अगर छोटे लेवल पे है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, अगर बड़े लेवल पे है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। बिजनेस साइकिल, हमारे बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस आते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। अगर बूम स्टेज है
ठीक है, यानी कि हाँ भी हमारे पास सामान जो है वो, अगर हमारे पास प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, सेल भी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, डिप्रेशन के टाइम पे डिमांड भी नहीं है, प्रोडक्शन भी इतना नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी हमें कम है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। अब देखो कि हमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स अगर हम बना रहे हैं तो इसमें अगर लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी कि गुड्स बनने में भी काफी टाइम पीरियड लग जाएगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा है। क्रेडिट अलाउड, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसके अंदर कैश में जो सेल है वो हम ज्यादा कर रहे हैं, अब कैश सेल हो रही है, यानी कि हमें जितनी भी कैश में जितनी भी सेल कर रहे हैं वो सारी कैश में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर हम क्रेडिट पे कर रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा है। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड। अब हमें कोई कितना मतलब क्रेडिट पे परचेज करने को कह रहा है, अगर हम भी क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं, हमें भी ये बेनिफिट है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि हमारे पास अगर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमें सारा साल जो है रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो भी हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि सारा साल हमें स्टॉक में पैसा लगा के रखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा जब ही खरीद लेंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा है तो हमें भी अच्छी तरीके से गुड्स मैनेज करके रखनी पड़ेगी, हर टाइम अपना प्रोडक्शन जो है रखना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है अगर कंपटीशन ज्यादा होता है तो। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत है, तो भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।